देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ये कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास एक एक नंबर्स गिवन है, ठीक है। तुम्हें इनका पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है। अब तुम बोलोगे पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, उससे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है बेटा, देखो अगर तुम्हारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये वाली साइड तुम्हारी हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसका एक फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये है, इसी से ही नंबर्स बने हैं। तो एक नंबर तुम्हारा 2m है, दूसरा नंबर तुम्हारा m स्क्वायर माइनस 1 है, तीसरा नंबर m स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। ये तीनों नंबर्स मिलाकर तुम्हारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अब तुम कहोगे मैम ये m क्या है, ठीक है, तो देखो चलो उसको हम देख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 नंबर्स हैं, एक नंबर है तुम्हारे पास 3, एक है 4, एक है 5। ज़रा इसको देखो तुम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, कितना हुआ 25। ये किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो तुम्हारे पास 3 4 5 ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर्स निकाल सकते हैं, m2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक नंबर तुम्हारा 6 है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं 2m को 6 ले लेती हूँ कि वन ऑफ द नंबर है 6, एक नंबर मेरा 6 है, तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई, ठीक। तो दूसरा नंबर क्या है तुम्हारे पास, m स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 हो गया 8, ठीक। थर्ड नंबर है m स्क्वायर प्लस 1, कुछ नहीं करना, m की वैल्यू रखो 3, ठीक है, 9 प्लस 1 हो गया 10। तो बेटा अभी में से 3 हमारे पास नंबर्स आ गए, इन नंबर्स को हम लिखेंगे कैसे, 6 8 10। क्या है ये, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है, जिसका एक नंबर तुम्हारे पास 6 है। आसान, इजी। चलो अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। ये कह रहे हैं वन ऑफ द नंबर इज 14, तो मैं मान लेती हूँ लेट 2m इज इक्वल टू 14। मैंने एक नंबर 14 मान लिया, ठीक है। तुम जो चाहे वो मान लो, 2m करना इजी रहता है अगर इवन नंबर्स हैं, ठीक। तो फिर यहाँ से m विल बी 14/2 हो जाएगा 7, ठीक। अगला नंबर है तुम्हारे पास m स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 ज़ा 49 माइनस 1 48, ठीक। m स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 हो गया 50। लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ना, ठीक है। क्या है नंबर्स तुम्हारे पास यहाँ पर, 14, दूसरा नंबर 48, तीसरा नंबर 50, ऐसे लिखना, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, सही है। देखो एक ही नंबर से हमें 2 अलग अलग नंबर्स भी मिल गए हैं ना। अब है तुम्हारे पास 16, क्या करोगे, लिख दो लेट 2m इज इक्वल टू 16। मैंने एक नंबर को 2m को 16 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो m स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 हो गया 15, ठीक। अगला नंबर कह रहे हैं m स्क्वायर प्लस 1, 16 का स्क्वायर, अच्छा देखो 8 8 ज़ा 64, गलती हो जाती है ना यहाँ पर, ये हो गया 63, ठीक है। 65, तो नंबर्स क्या हो गए, 8 63 65, ठीक है, सही चल रहा है। चलो अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे है 18, है ना, तो मैं लिख देती हूँ लेट 2m इज इक्वल टू 18। मैंने 2m को 18 माना, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा, 18/2 हो जाएगा 9, ठीक है।
अब देखो एक नंबर है m² -1, 9 का स्क्वायर, m की जगह रखो 9 का स्क्वायर -1, 9 9 जार 81 -1 हो गया 80। अगला नंबर है m² +1, 9 का स्क्वायर +1, 81 +1 हो जाएगा 82। ठीक है, तो नंबर्स क्या आ गए 9, 80, 82। ठीक है, हेयर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।